बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन सा मैट्रिक्स है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या वो कौन सा मैट्रिक्स है जो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें हमारे पास ये पहला पार्ट जो दिया है, सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ। इसमें हम फर्स्ट करेंगे पार्ट ए जो है पार्ट 1, ए इज इक्वल ए बी, और इस पार्ट 1 के जो है ये हमने ऑर्डर मालूम करने हैं, या ऑर्डर पेयर, यानी जे इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो इसमें हमारे पास 2 रो है, 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1 हो गया। अब इसमें पार्ट 2 जो है वो है b इज इक्वल टू पी क्यू, b इज इक्वल टू पी क्यू। इसमें हमारे पास कितने रो है और कितने कॉलम है, तो इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, 1/2। अब हम ए और बी को देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या कंफर्टेबल है या नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू 2/1, और फिर बी का मैट्रिक्स जो है ये है तो 1/2। अब हम इसमें ये दोनों जो देखेंगे, ये अगर सेम हुए तो ये हमारे पास फिर कंफर्टेबल है। तो ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल। अब हम देखेंगे बी ए का। बी ए में हमारे पास पहले ये बी आता है 1/2 और फिर 2/1। इसमें भी हमारे पास ये 2 कॉलम जो है ये सेम है, तो ये हमारे पास बी ए इज़ पॉसिबल। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये पार्ट थर्ड जो है ना, ये c इज इक्वल टू 1 - 1 - 2 और 1। इसमें c का मैट्रिक्स लिख लेंगे और d का लिख लेंगे। c पहले हम c का लिखेंगे थर्ड जो है c इज इक्वल टू 1 - 1 - 2 और 1। c इज इक्वल टू 1 - 1 1 - 1 और -2 और 1। और इसके रो कितने और कॉलम कितने, तो ये 2/2 है, क्योंकि रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। फिर हम डी का लिखते हैं 4, डी इज इक्वल टू PRS। इसमें
हमारे पास रो 1 है तो 1/3, क्योंकि 3 कॉलम है और 1 रो है। पहले हम सी डी करेंगे, सी डी कंपेयर करेंगे 2/2 और 1/3। तो ये दोनों हमारे पास जो है ये सेम नहीं है, तो सी डी इज़ नॉट पॉसिबल, सी डी इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद डी सी है, डी सी भी हम पहले डी का लिखते हैं 1/3 और फिर 2/2, तो ये भी हमारे पास सेम नहीं है, तो डी सी इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें इफ़ ए मैट्रिक्स -1 0 2 1 और बी मैट्रिक्स 3 2, ये दोनों जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास ये पार्ट्स गिवन है। इसमें जो पहला पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, इसमें ये पूछा है कि ये पॉसिबल है ए बी को फाइंड करने के लिए, यानी या मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी पॉसिबल है। तो हम मैट्रिक्स लिख लेंगे ए और बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये ए मैट्रिक्स -1 0 2 1 और बी 3 2। तो इसमें पहला पार्ट जो है, इसमें ए बी को क्या करना है, फाइंड करना है या पॉसिबल करना है। तो इसका मैट्रिक्स या इसका ऑर्डर पेयर जो है कि इसमें कितने रो है ए में और कितने कॉलम है। पहले ए का फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2। फिर बी में 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2/1। अब ए और बी को हम कंपेयर करते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए हमारे पास 2/2 है और बी जो है 2/1 है। इसमें ये जो है ये सेम है, तो ए बी इज़ पॉसिबल। सी। अब इसके बाद हमारे पास जो है दूसरा पार्ट, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। हमसे इसमें पूछा है इस पार्ट 2 में कि बी ए पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो इसमें अब हम बी ए का लिखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 बी और ए। इसमें बी में जो है 2/1 और ए में जो है 2/2। ये इसमें ये दोनों वो नहीं है, सेम नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे बी सी इज़ नॉट पॉसिबल। हमने पार्ट 2 भी हल कर लिया। अब
पार्ट थर्ड हल करेंगे। पार्ट थर्ड में ये है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स के वो फाइंड करे जो पॉसिबल है। इन दोनों में क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए बी है पॉसिबल, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पार्ट थर्ड में ए बी इज इक्वल टू -1 0 2 1 बी मल्टीप्लिकेशन का है, तो 3 - 2 इसमें हमने ये लिख लिया। अब ये फर्स्ट रो को 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो को 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड रो को भी 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो है -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। अब इससे जो आता है -1 1 3 जार -3 प्लस 0 2 जार 0 2 3 जार 6 प्लस 1 2 जार -2 1 2 जार -2, क्योंकि इधर प्लस है और प्लस से माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस आता है। फिर इसमें हम माइनस प्लस से माइनस आता है, तो माइनस प्लस से जब माइनस आता है तो इधर हमारे पास -3 आएगा, -3। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 से जब 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये हमारे पास ए बी फाइंड हो गया कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब पार्ट थर्ड जो है, क्वेश्चन 3 जो है ना, इसमें गिवन ए मैट्रिक्स 4 1 3 1, बी मैट्रिक्स 1 -1 -3 4, सी मैट्रिक्स 3 4 1 2, डी मैट्रिक्स 1 -2 -1/2 और 2/3, ये हमारे पास गिवन है और इसमें ये फाइंड करना है ए बी एंड सी डी। इसमें हम फर्स्ट ये 4 लिखते हैं, ये 4 चीज़ें लिखते हैं हम। ये हमारे पास वहाँ पर गिवन था जो कि मैंने इधर लिख लिया है। पहले इसमें फाइंड करना है ए बी को फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 1 3 1, फिर बी का 1 -1 -3 और 4, ये लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ। तो पहले हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3, फिर इसके बाद 4 मल्टीप्लाई -1
फिर 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3, फिर 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। तो इसमें हमारे पास जो 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -3 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई -1 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई -3 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 4। यह हमारे पास हो गया है। अब हम इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ 4 1 जार 4 प्लस 1 3 जार -3, फिर -3 आ गया, फिर इधर 4 1 जार -4, 4 1 जार -4 क्योंकि इधर माइनस है, प्लस 1 4 जार 4, फिर 3 1 जार 3 और प्लस 3 1 जार 3 प्लस 1 3 जार -3, 3 1 जार -3 और 1 4 जार +4। इसमें जो हैं 4 + 3 से हमारे पास 4 प्लस माइनस से माइनस आता है। जब 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। माइनस प्लस से माइनस आता है, तो 4 को 4 से माइनस करें तो 0 आता है। फिर 3 को -3 को जब 3 से माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास 0 आएगा। फिर -3 + 4, माइनस प्लस से माइनस आता है, 4 को 3 से माइनस करें तो 1 आएगा। ये हमारे पास AB मालूम हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास CD है। फिर हम CD को मालूम करेंगे। AB तो मालूम हो गया, इधर हमारे पास ये आ रहा, और फिर इसके बाद CD जो है, C में 3 4 1 2, 3 4 3 4 3 4 1 2। ये हमारे पास C की वैल्यू है। अब D की लिखते हैं। D 1 - 2 -1/2, फिर 2/3। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं CD को। तो 3 × 1 प्लस
4 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 और 4 मल्टीप्लाई -1/2 ये हो गया -1/2। फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 पहले हमने इसको 3 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया। 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2। फिर 2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2/3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया -1/2 के साथ। सही है। 2 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ और फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया 2/3 के साथ। ये हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 1 ज़ार इधर 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 1 ज़ार माइनस इधर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर 3 -2 ज़ार -3 प्लस 3 2 ज़ार -6 3 2 ज़ार -6 प्लस 4 इधर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 बाई 3 इधर 1 है तो 3 1 ज़ार 3। फिर 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 कैंसल और फिर इधर -1 आता है क्योंकि 1 1 ज़ार -1 1 2 ज़ार -2 प्लस 2 2 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3। ये तो आ गया हमारे पास। अब प्लस माइनस 2 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर इधर हम एलसीएम लेंगे 3 का एलसीएम लिया। 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 ज़ार 3 आ गया। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 ज़ार 18 -18 प्लस आ गया। प्लस आने के बाद इधर हम 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 तो इधर 1 आता है और फिर 8 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ार 8। ये हमारे पास आ गया 8 में 8 1 ज़ार 8। अब 1 प्लस माइनस तो 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आता है। -2 इधर हम एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम लेते हैं। 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। इधर हमने किया है 3। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 -6 आएगा प्लस। फिर प्लस जब आएगा तो
3 को 3 के साथ ख़त्म कर लेंगे इधर, और देखिए इधर हमने डिवाइड किया है, और फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ार 4। इधर हमारे पास आएगा, इधर फिर हमारे पास आएगा 1 और 0, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस से माइनस आता है, तो 18 से 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, इससे आएगा -10/3, -10/3। और फिर माइनस प्लस से माइनस आता है, 6 से जब 4 को माइनस करेंगे तो 6 से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2/3। ये हमारे पास CD मालूम हो गया। इसमें हम ये माइनस इसलिए लगाते हैं कि 6 बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू के साथ तो प्लस है, तो हम प्लस नहीं लगाएंगे। बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो, प्लस हो या माइनस, तो हम इधर फिर रिज़ल्ट में वो लगाएंगे। इधर भी हमने 18 बड़ा वैल्यू है तो, और 8 छोटा है, तो 8 के साथ प्लस है और 18 के साथ माइनस है, तो इधर हमने माइनस लगाया है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा है कि लेट ए मैट्रिक्स 2 1 3 0 2 1 3 0 -1 4 and 4 and B मैट्रिक्स 1 0 2 1 फाइंड AB। इसमें हमने AB को फाइंड करना है, और डज BA एग्जिस्ट के BA मालूम हो सकता है या नहीं। तो हम फाइंड करेंगे अब 4 का जो है वो हम मैट्रिक्स लिखते हैं। अभी हमने ये लिख लिया है कि A 2 1 3 0 -1 4 A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स 1 0 2 1 फाइंड AB डज BA एग्जिस्ट। तो हम अब ये मालूम करेंगे AB। इसमें AB मालूम करना है। AB जो है वो है A का जो मैट्रिक्स है 2 1 3 0 -1 4। B का जो है 1 0 2 1। ये जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 × 1 2 × 1 2 × 1 के बाद हम 1 × 2 करेंगे, प्लस 1 × 2, फिर 2 × 0 और 2 × 0 और 1 × 1 प्लस 1 × 1। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो है 3 × 1 प्लस 0 × 2, फिर 3 × 0 0 × 1, फिर -1 × 1 प्लस 4 × 2, फिर -1 × 0 प्लस 4 × 1। तो हम इसे एक बार पढ़ते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। 2 × 1 1 × 2 सही है, फिर 2 × 0 फिर 1 × 1 3 × 1
0 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1, फिर -1 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1। ये तो हो गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 2 ज़ार 2, फिर 2 0 ज़ार 0 प्लस 1 1 ज़ार 1, 3 1 ज़ार 3 प्लस 0 2 ज़ार 0, फिर 3 0 ज़ार 0 प्लस 1 0 ज़ार 0, फिर -1 1 ज़ार -1 प्लस 4 2 ज़ार 8, -1 0 ज़ार 0 प्लस 4 1 ज़ार 4। ये तो हमारे पास ये आया है, लेकिन अब हम इसे प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हम 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3, और 0 + 0 0, -1 प्लस माइनस प्लस से माइनस आता है, तो 1 को 8 से माइनस करेंगे 7 आएगा, 0 + 4 से 4। ये हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब बी ए एग्जिस्ट है इसमें, तो हम बी इस पहले बी का मैट्रिक्स लिखते हैं। बी का ऑर्डर पेयर लिखते हैं कि ये इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहले बी का लिखते हैं। बी का जो है 2/2, बी का पहले ये है, और फिर ए का है 3/2, 3/2। ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो बी ए इज़ नॉट एग्जिस्ट, बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा है, एफ ए मैट्रिक्स 1 1 0 0, बी मैट्रिक्स 0 1 0 1 0, देन शो डेट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने ये मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद क्या करना है इसके बाद ये करना है कि ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई, बी ए को देखना है कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो इसमें तो हमसे पहले ही पूछा है कि डेट देन शो डेट, ये शो करना है। आप लोगों ने हम पर बोझ डाला है या प्रेशर डाला है, हमने शो करना है ए बी को इक्वल नॉट इक्वल बोल के बी ए के साथ। तो लिखेंगे हम ए का मैट्रिक्स जो है 1 1 0 0, ए का मैट्रिक्स जो है 1 1 0 0, बी का मैट्रिक्स जो है 0 1 0 0, 0 1 0 0, और फाइंड शो करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये शो करना है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, साफ ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी लिख लेंगे और इसकी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 0। इससे आता है 1 0 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। तो हमने ये मालूम कर लिया ए बी।
ज़ीरो प्लस ज़ीरो से ज़ीरो ही आता है, 1 प्लस ज़ीरो से 1 आता है, 0 प्लस ज़ीरो से 0 आता है, 0। ये तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर इसके बाद बी ए फाइंड करना है तो बी ए लिख लेंगे। बी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0। फिर ए का मैट्रिक्स 1 1 0 0। तो हमने मल्टीप्लाई करना है। अब आपके सामने करता हूँ मैं अभी जल्द से जल्द। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इसके बाद ये दूसरा रो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 0 को 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब इसके बाद 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो इससे हमारे पास आएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, इससे भी 0 प्लस 0 और इससे भी प्लस 0 और इससे भी 0 प्लस 0। और हमारे पास यही आता है। इसके बाद 0 0 0 0, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब हम वो करेंगे कि कंपेयरिंग या हमारे पास जो आता है ये क्वेश्चन है और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज नॉट इक्वल क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे पास ए में 0 1 0 0 और इसमें 0 0 0 0, तो हमारे पास इसलिए इक्वल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 5 के बाद। इफ़ ए मैट्रिक्स 1 1 0 0 देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो हम लिखेंगे अब ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 और फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो हम ए मल्टीप्लाई ए को मल्टीप्लाई यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 1 0 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1
प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इससे हमारे पास आएगा 1 1 0 0। तो m मल्टीप्लाई m इक्वल है मैट्रिक्स ए के। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, या ए स्क्वेयर इक्वल है ए के, क्योंकि ये दोनों स्क्वेयर ही आते ए मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप इन 6 क्वेश्चंस पर समझ गए होंगे और इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।